अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं जी घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हाल हमारा पाकिस्तानियों का है। अब आप देखें, बिग बैश वालों ने शाहीन शाह अफरीदी को और बाबर आजम को कैसे सेलिब्रेट किया है। उनके सारे पेजेस बाबर शाहीन से भरे पड़े हैं। उन्होंने प्रॉपर इस चीज़ को सेल किया है। उन्होंने अपनी बायोस के ऊपर, उन्होंने अपने पेजेस के ऊपर, ऑफिशियल पेजेस के ऊपर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसको टैग करा है, बीबीएल टैग कर रहा है, उसके बाद 76 कर रहा है। जिस टीम ने किया है उन्होंने प्रॉपर सेलिब्रेट किया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, एक मैसिव फैन फॉलोइंग जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की मौजूद है। हम लोग इसको डिनाई करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की फैन फॉलोइंग मौजूद है। इंडिया के अंदर आबादी इतनी को है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बन जाती है, जिसकी वजह से व्यूअरशिप बहुत बढ़ जाती है। उसकी वजह से वो उस चीज़ का फायदा उठाते हैं। ऑब्वियसली व्यूअरशिप आएगी तो आपके पास एड्स आएंगे, मार्केटिंग कंपनीज आपके पास स्पॉन्सर तभी लेके आएंगी जब आपकी व्यूअरशिप होगी। अब बिग बैश ने इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से खेला है। मार्क निकलस ये बात करे गए थे कि पीएसएल जो है वो पूरली एडवर्टाइज है, और ये बात मैं बारहा कर चुका हूँ कि यार आपके पास जब तक बड़े नाम नहीं आएंगे, जॉस बटलर नहीं आएगा, मिचेल स्टार्क नहीं आएगा, इस तरह के बड़े नाम नहीं आएंगे, तब तक आप पीएसएल को एक बड़ा ब्रांड नहीं बना सकते। क्योंकि आप इन प्लेयर्स को बेचोगे, इनकी बेसिस के ऊपर आप स्पॉन्सर्स लेके आओगे, इनकी बेस के ऊपर आप एड्स लेके आओगे, रेवेन्यू ये प्लेयर्स आपको देंगे। जब आप उनको 10 करोड़ या 12-15 करोड़ दे रहे हो, 1 मिलियन अगर आप दे रहे हो इनको, तो इन रिटर्न ये 10 मिलियन का फायदा भी दे के जाएंगे। लेकिन हम पाकिस्तानी इस चीज़ को समझ नहीं रहे। अभी इंडिया जो बिग बैश है, उन्होंने सिर्फ $2,74,000 में इसको खरीदा बाबर को, और 2,74,000 पाकिस्तान भी दे रहा है। अब जो है इसको देना, जो हमने डेविड वॉर्नर खरीदा वो 330,000 प्लस में गया है। लेकिन हमें इस ब्रैकेट को बढ़ाना पड़ेगा टू ट्रैक द बिगर चंक जो प्लेयर है, जॉस बटलर जैसा बताया, उसके बाद डिकॉक भी यहाँ पे आए, मिचेल स्टार्क आए, पैट कमिंस, जॉर्ज शटलवुड, इस तरह के इस स्टेचर के प्लेयर आए, एडम मिलने वगैरह और रबाडा वगैरह, ये सारे प्लेयर्स यहाँ पे खेलने आएंगे। तो पीएसएल का स्टेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो बिग बैश ने बड़े स्ट्रेटेजिकली बाबर को और शाहीन को बेचा है उन्होंने। और हम लोग जो है बैठ के को गालियां देते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर मार्केट किया है, इस चीज़ को प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के तहत ले गए हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर अब उनकी आप फैन फॉलोइंग देखें, सिडनी सिक्सर्स की 2 दिन के अंदर 1.5 लाख के करीब उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है। किसकी वजह से? बाबर की वजह से। अगर वो बाबर को साइन करते और उसको एडवर्टाइज नहीं करते तो उसकी वजह से वो उस फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ती। अब वो फैन फॉलोइंग उनके पेज की बढ़ी, और ऊपर से एडवर्टाइजर जो हैं वो भी इंटरेस्टेड है। अब वो हर जगह पाकिस्तानी प्लेयर्स को बता रहे हैं कि ये आया है, शाहीन शाह बड़ा ग्रेट प्लेयर है, बाबर इसका बड़ा ग्रेट प्लेयर है, एरन फिच हैज बीन सेइंग फिनोमिनली वेल अगेंस्ट जो है अबाउट दोस टू और इंडिविजुअल्स, और शारिस रऊफ है, शादाब खान है। तो उन्होंने वो प्लेयर्स उठाए हैं जिनकी फैन फॉलोइंग थी। अब सलमान अली आगा, साइम अयूब, हाँ मोहम्मद हारिस, इनका नाम बहुत चल रहा है, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग वैसी नहीं है जैसी इन 4 प्लेयर्स की थी जिनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस रखा। तो दैट्स हाउ यू प्रमोट योर ब्रांड, दैट्स हाउ यू सेल योर ब्रांड टू योर एडवर्टाइजर्स। अब उसकी वजह से ये प्लेयर्स ज़्यादा बिकेंगे, इसी तरह से व्यूअरशिप ज़्यादा आएगी, व्यूअरशिप आएगी आपको एड ज़्यादा मिलेंगे, एड्स आएगा तो रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू आएगा तो आपका ब्रांड मजीद बड़ा होगा। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न। और हमारे पाकिस्तानी को शर्म आनी चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को जिस तरह धुतकारते हैं, जिस तरह गालियां देते हैं, और दुनिया उनको मानती है। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स की, इन प्लेयर्स की T20 के अंदर जगह नहीं बनती, और वो ऑस्ट्रेलिया वाले इनको प्रॉपर इनकी हाइप क्रिएट करके इनको वहां पे सेल कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। हमें अपने स्टार्स को इज्जत देनी चाहिए, हमें बाबर को इज्जत देनी चाहिए, हमें शाहीन दाद, दूसरे प्लेयर्स जो हैं, इनके डिफरेंसेस को सेट असाइड रख के हमें पाकिस्तानी क्रिकेट को एक बिगर ब्रांड बनाना है। तो हमें इन्हीं प्लेयर्स की बेसिस के ऊपर रेवेन्यू मिलना है। अगर ये प्लेयर्स नहीं होंगे, पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं करेगी, तो कोई आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं देगा। इंडिया इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, ले रहा है, कभी उनको रामको दे रहा है, कभी उनको एडिडास दे रहा है, कभी उनके साथ कोई अटैच हो रहा है। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस भी है, उनकी व्यूअरशिप भी है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क एंड वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। अगर हम इस तरह अपने पीएसएल को डिवाइस नहीं करेंगे, पाकिस्तान के पास आइडियल मौका है, 2 टीम नहीं आ रही है, पाकिस्तान ऑक्शन सिस्टम के अंदर जाए पीएसएल के अंदर, और जो बिगर चंक है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिस तरह ये सारे हैं इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, इनको पाकिस्तान यहाँ पे लेके आए, इनको लाख लाख जो है 10,000 लाख डॉलर, 8-8 लाख डॉलर दें, तो मैं देखता हूँ ये कैसे पाकिस्तान नहीं आते। और जो फ़र्क है, और एक और चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में ये लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे एज़ कम्पेयर टू प्लेइंग इन इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान एक हॉस्पिटल नेशन है, और जिस तरह के ओनर्स और जिस तरह की ये इनकी इंडियन टीम्स हैं, ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये बेइज्जत करते हैं उनको। लेकिन पाकिस्तान में इनको सर आंखों बिठाया जाएगा तो दे विल सी ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन द क्रिकेट दे आर बीइंग प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग इन इंडिया, और ये दे हैव बीन प्लेइंग इन पाकिस्तान। तो ह्यूज डिफरेंस है। पाकिस्तान इस चीज़ को, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट कैशिंग इट। हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। प्लेयर्स एक दफ़ा जो यहाँ पे खेल के चले जाएंगे, उनको हॉस्पिटलिटी जो यहाँ से मिलेगी, दे विल लव फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, दे विल रिमेंबर इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। बाकी देखते हैं कि पीएसएल किस तरह चीज़ों को लेके चलता है। हमारी आवाज़ इन तक पहुँचती नहीं पहुँचती, डू लेट अस। आपको इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि हम लोग पुअरली एडवर्टाइज कर रहे हैं और हम लोग इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बेच सकते हैं? अगर आप मेरे से एग्री करते हैं तो डू लेट अस नो, डिसएग्री करते हैं तो भी हमें अपनी आरा से जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।